धर्मयोद्धा गरुड़। सच, सारे संसार की सुंदरता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हो। बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टि ना लग जाए। महारानी, सखी, बारात आ गई, बारात आ गई सखी। जिनके भाग्य में साक्षात सुंदरता की ये देवी है, वो मेरे दामाद स्वयं कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जरा। आइए आइए महारानी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवऋषि, आपने तो कहा था कि शिवजी बड़े दिव्य और अनोखे हैं। क्या इन सभी दिव्य ऋषि में से कोई एक है वो? ये तो सप्त ऋषि हैं महारानी, शिव तो इनसे भी अधिक दिव्य हैं। क्या वो है शिवजी? नहीं नहीं महारानी, ये तो संसार के संचालक प्रभु श्री नारायण हैं। मेरे प्रभु नारायण नारायण। हे भगवान, कौन है ये सब? ये तो शिव के गण हैं महारानी। भूत प्रेत, पिशाच निशाचर, अघोरी पशु, और ये सब शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तो स्वयंभू शिव भूतनाथ पशुपति कहलाते हैं। नारायण नारायण। अब की बार आपने सही पहचाना है महारानी, यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव आपके दामाद। महारानी,
महादेव को देखकर महारानी मैना मूर्छित हो गई। साथ ही ये बारात भी रुक गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा? ऐसा होने नहीं दे सकती। पार्वती, तुम और शिवजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनका रहन सहन, जीने का ढंग, उनका स्वभाव, सब कुछ तुमसे भिन्न है पुत्री। मैंने महारानी के मन में संशय तो उत्पन्न कर दिया, किंतु कहीं ये शंका इस विवाह में विघ्न का कारण ना बन जाए। विवाह के बाद ऐसे ससुराल में तुम्हारे लिए रह पाना संभव कैसे हो पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री? नहीं नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती। मैं ये विवाह नहीं होने दे सकती। माँ, 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 मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है, सुंदर है, वो बहुत पवित्र है माँ, बहुत दूर है दिखावे से। आप जानते हैं, ऐश्वर्य और वैभव उनके दास हैं, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं। वो अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पथ पर उनके साथ चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप ही समझाइए ना इसे। यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवाह को रोक दीजिए। पर मैं शिव से प्रेम करती हूँ माँ। एक बार मेरी मन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए माँ। एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें मेरी आंखों से देखिए। और उसके बाद भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। हे महादेव, मेरी माँ आपके स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, इसीलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आंखों को हर्षित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्वर रूप धारण कीजिए प्रभु। अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्य? हे महादेव, भोलेनाथ, मेरी माँ की इच्छा का मान रखिएगा प्रभु। हे प्रिय, आपकी माता की इच्छा का मान ना रखकर आपका अपमान कभी नहीं होने दूंगा मैं।
महादेव ने अपना कामेश्वर रूप धारण कर सबको उत्साहित कर दिया था। बहुत ही भव्य, तेज, अलौकिक शिव। हे प्रिय, आपकी इच्छाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इसी कारण आपकी माता को प्रसन्न करने हेतु मैंने ये कामेश्वर रूप धारण किया है। महादेव के उस अति मनमोहक, अति दर्शनीय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ। महाराज हिमवंत और महारानी मैना, इन दोनों ने उनके चरण पखारे। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मैं हर पल इस ही क्षण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी प्रभु। मैं भी बड़ी आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। आप ही मेरी शक्ति हैं, आपके बिना मैं अपूर्ण था। देवी पार्वती और महादेव ने अग्नि के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई।
मेरी माँ की इच्छाओं का मान रखकर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी। इसमें धन्यवाद कैसा प्रिय? ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह देवी पार्वती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रखकर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण रखा। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। ये किस चिंतन में आ गए हैं महाराज और महारानी? महारानी मैना और महाराज हिमवंत पुनः हिचक रहे थे प्रभु। किंतु महादेव से अधिक संपन्न तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयं ही तो है। और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे, फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभु? ये सब महर्षि नारद की करनी का परिणाम था मूषक जी। पर प्रभु, वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो गई, परंतु इस शंका के कारण महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने विवाह रोक दिया। तो ये क्या हो गया मुझसे? एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अड़चन को उत्पन्न कर दिया। हिमालय पर्वत की रक्षा करने हेतु महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन्न कर दी महर्षि नारद ने, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन्न तो शीघ्र हो जाती है, किंतु उस शंका से मुक्त होने में हृदय को बहुत समय लग जाता है। तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इस विवाह में और विलंब हुआ तो तारकासुर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना असंभव हो जाएगा। अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव को सौंपने से पहले दोनों पति पत्नी के मन में शिव की पुरानी छवि उभर आई, पर उस कामेश्वर रूप का दर्शन करके दोनों ने अपने मन को शांत किया और फिर संशय के साथ कन्यादान किया। और इस तरह देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा पूरी हुई। पार्वती को तपस्या के प्रभाव से महादेव मिले और उनका विवाह हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सुख का आनंद लेते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
इस कथा का सार यही है कि जिसका मन जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे सफलता अवश्य मिलती। ये कथा सुनकर मेरे मन में ये विश्वास जागृत हो गया है कि हमारा पुत्र भी अवश्य ही लौट आएगा, और वो भी अति शीघ्र। मेरे अहंकार के कारण मैंने प्रभु का वाहन बनने का एक महान अवसर व्यर्थ कर दिया था, किंतु इस व्रत को पूरा कर पुनः उस अवसर को जीवित करने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, हर के रूप तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी अपने संकल्प पर अडिग रहकर तुमने दूसरे दिन का व्रत भी पूरा कर लिया है। पर ध्यान रहे गरुड़, केवल भूखे रहने से और पूजा पाठ करने से व्रत सफल नहीं होता। वो तभी सफल होता है जब साधक अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर ले और मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। आपकी हर सीख मेरे लिए जीवन का दर्शन है माँ। आपके हर आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। क्या हुआ श्रीमान? भाभी जी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों बाद मन में फिर एक आशा की किरण जाग उठी है भैया जी। क्या ऐसा संभव है कि माँ भगवती हमारी भूख क्षमा करके हमारा खोया हुआ पुत्र हमें वापस लौटा दे? पता था हमको। ये विचित्र स्त्री कौन है प्रभु, जो कथा के मध्य में विघ्न की तरह आ गई? मूषक जी, यही तो है जिसने शास्त्री जी के जीवन में विष घोला है। किंतु इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि
कि इस बार इनका सामना मेरे मामा श्री प्रभु विष्णु और मामी श्री महालक्ष्मी से हुआ है। अब क्या करेगी ये और क्या करेंगे मामा श्री, ये देखने में बहुत आनंद आएगा। दीदी, दीदी आप, दीदी प्रणाम। खुश रहो। कितने बरस हो गए पर आप दोनों से भूले नहीं ना अभी तक। अब जैसे ही हमें पता लगा कि आप दोनों के घर में कथा हो रही है, हम तो चौंक गए। अब हमें तो यही ना लगता था कि पुत्र के जाने के बाद आप दोनों का जीवन जैसे नीरस हो गया हो। फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे छूटे? हृदय परिवर्तन नहीं दीदी, ये तो इन भले मानुषों की संगत का प्रभाव है। अरे प्रभु, ये स्त्री तो विचित्र ही है। अब ये ऐसे क्या विचित्र संकेत कर रही है? वो मामी श्री को उनके पांव छूने का संकेत कर रही है। क्या उनके पांव, जिनके समक्ष समस्त संसार नतमस्तक होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे शिष्टाचार नहीं है क्या? चरण छूइए बहू। परंतु बड़ी तो ये है माँ जी। माँ जी नहीं, बुआ जी कहिए। इनकी बड़ी बहन है आप। हाँ। बड़ी तो ये लग नहीं रही है। आयु क्या होगी आपकी भला? आपकी जितनी होगी। वास्तविकता तो ये कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उनकी आयु का पता नहीं चलता। वैसे आप कौन हैं? अब पहचानेंगे कैसे? परिचय तो दिए नहीं ना आप। जी, मैं कांता और ये मेरे पति और वो इनके शिष्य सुपर्ण। हम सब ने यहाँ तीर्थ के लिए आए। हाँ हाँ दीदी। और कहाँ से आए हैं आप लोग? केदारनाथ से। ये क्या प्रभु, माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु तो फंस गए। ये तो होना ही था। मामा श्री के मुख से तो वैकुंठ ही निकलेगा ना, उनका निवास स्थान जो है। मतलब दोनों पति पत्नी अलग अलग स्थानों से आए हैं, ऐसा कैसे? ओहो माँ जी। बुआ जी, ये वैकुंठपुरी में रहते हैं। अनेक तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकले। यात्रा अमरनाथ से आरंभ हुई थी और अब बस केदारनाथ के दर्शन करके सीधे यहीं आए हैं। आपके गिरजापुर विंध्याचल के आंचल में। इनका तीर्थ यात्रा करना उचित भी है, आयु जो हो गई है। किंतु आप तो युवक हैं, आप इनके साथ क्यों भटक रहे हैं? अरे विवाह कीजिए, घर गृहस्थी बसाइए। आप सही कह रही है बुआ जी, परंतु मैं अपना पूरा जीवन हरि की भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। पागल हो गए हैं क्या?
इस युवा में हरि भजन करेंगे? आपके परिवार ने नहीं रोका आपको? नहीं नहीं, मेरी माँ ही मुझे हरि भक्ति की प्रेरणा देती है। बड़ी विचित्र है आपकी माँ। लगता है उन्हें आपसे स्नेह नहीं है, तभी तो ऐसे अपरिचित लोगों के साथ आपको संसार के धूल छाटने के लिए भेज दिया है ना। दीदी, आप भी आते ही क्या प्रश्नोत्तर में लग गई? अभी अभी घर में इतनी अच्छी कथा संपन्न हुई है। आप प्रणाम कीजिए और भोग ग्रहण कीजिए। ये बहन जी इतना अच्छा भोग बनाती हैं जैसे अमृत हो। मैं अभी भोग ले आई। टूटे, तुम भी बड़े विचित्र कार्य करते हो। पहले पुत्र को घर से निकालने से पहले नहीं सोचा, और अब अपरिचितों को घर के भीतर लाने से पहले। अरे ऐसे ही अतिथि बनकर आते हैं और फिर घर वालों को बाहर निकाल के घर पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही धार्मिक लोग हैं माँ भगवती की कृपा से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, जो अधिक अच्छी अधिक मीठी बातें करते हैं, वही नींद में आपका सब कुछ लूट कर ले जाए तो क्या कीजिएगा भला? भोग तो सचमुच बहुत अच्छा बनाई है ये। अब तो जब तक ये सब चले नहीं जाते हम यही रहेंगे। इनके हाथ के बने व्यंजन भी खाएंगे और दृष्टि भी रखेंगे इन पर। बहन जी, अब हम चलते हैं। आइए। माँ, प्रभु, बुआ जी तो बहुत ही नकारात्मक बातें करती है। यदि ये कथा में आई तो इनके विष से कोई ना कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा, और कथा का वातावरण भी दूषित हो जाएगा। यही तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है गुरु। इस संसार में व्रत करना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि यहाँ तरह तरह के व्यक्ति होते हैं और वो तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जितने व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में साथ देते हैं उससे कई अधिक व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए गुरु, तुम्हें तुम्हारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना होगा और सारी चुनौतियों को पार करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊं। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। वो बुआ जी नहीं आई आज? जी, वो कल की कथा के बाद तनिक थक गई थी तो आज विश्राम कर रही हैं। हम आज की कथा प्रारंभ करें माँ भगवती की कृपा से। तो अब वो नहीं आएंगी। चलो बला टली। वैसे आज प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी कौन सी कथा सुनाने वाले हैं प्रभु? वही जिनके आगमन से जीवन में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। विश्राम तो हम तब करेंगे जब कोई करने दे। तो भोर से खिटपिट हो रही है और अब ये शंख की ध्वनि। प्रभु,
बुआ जी को तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रसन्नता ही नहीं, ऊपर से किसी को भी अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। सत्य कहा मूषक जी आपने। हम लोगों से या स्थान से पीछा छुड़ा सकते हैं, किंतु अपने कर्मों से नहीं। बुआ जी को भी उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कीजिए, आराम कीजिए। अब उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे, तो कथा अवश्य सुनेंगे। जी। देवी का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने वाले भक्त को इस मायावी संसार में रहकर भी अलौकिक वस्तुएं दिखाई देती, अलौकिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। माँ, श्री माता के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई थी माँ? सब प्रसन्नता से झूम रहे थे, आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना से सब आनंदित थे। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो महादेव और देवी पार्वती के इस विवाह से प्रसन्न नहीं, क्रोधित था। महादेव शिव और मां पार्वती की, 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 महादेव शिव और मां पार्वती की। ये कैसी ध्वनि है? ये हो क्या रहा है? असुरराज, जो कन्या शिव की तपस्या कर रही थी उसने तपस्या पूरी कर ली असुरराज, और शिव ने भी उसके साथ विवाह कर लिया। ये हमारे लिए संकट का संकेत है असुरराज। आज विवाह हो गया है, कल पुत्र भी हो सकता है। नहीं होगा, मैं होना ही नहीं दूंगा। भले ही उन दोनों का विवाह हो गया हो, परंतु उनका मिलन अधूरा ही रहेगा। असुरों, इससे पहले कि शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का आरंभ हो, हमें पार्वती के प्राण लेने होंगे। उसके आंखों की जीवन ज्योति बुझानी होगी। अरे देवतागण, आप लोग रुक क्यों गए? भीतर चलिए ना। माँ, आप दोनों थक गए होंगे, हम सब फिर आएंगे आपके दर्शन करने। देवराज इंद्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकते। अवश्य ही इन्हें कोई आवश्यक कार्य होगा। ठहरिए माँ,
आपके प्रवेश से पहले हमें तैयारी करनी होगी। इस स्थान की दशा तो बहुत खराब है, क्योंकि वर्षों से इस स्थान का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं। अरे माँ की आरती। अरे माँ की आरती। ये थाल मुझे दो श्रृंगी, इसकी स्मृति पहले मुझे हुई थी। क्षमा कीजिए नंदी जी, आपने तो केवल सोचा था, इसे अपने हाथों में मैंने उठाया, इसलिए माँ और प्रभु की आरती तो मैं ही करूंगा। ये अधिकार मेरा है श्रृंगी। अधिकार उसी का है नंदी जी जो पहल करे। मुझे दो थाली। मैं करूंगा आरती। मैं करूंगा। आरती का थाल मैंने तैयार किया है। तुम छोड़ो थाल। मुझे दो थाल। मैं करूंगा आरती, मुझे दो। मुझे दो। बस करो। ऐसे संभाला जाता है घर? इस ढंग से रहते हो तुम सब? ये क्या है? बिना पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं होता, पता है ना? कम से कम इतना तो पता होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वरत्व का माध्यम है। देवी, आपसे पहले इस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जो ये सब बातें इन्हें सिखा सके, इन्हें बता सके। पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं कुछ नियम बनाऊं और उन नियमों का सभी को पालन करना होगा, समझ गए? आपको भी। अब जाइए, बाहर जाइए, और जब तक भीतर प्रवेश करने के लिए ना कहा जाए कोई भी भीतर नहीं आएगा, समझ गए? अरे जाइए। कहाँ से आरंभ करूं? घर केवल दीवारों और छत से घिरा कोई स्पंदहीन स्थान नहीं होता। परस्पर प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का आधारशिला होता है घर। और घर की महिमा होती है स्त्री से, वही घर का प्राण होती है।
वही जीवन का आधार होती है। नियमों की दीवारों में बांधकर वो निवासियों को महत्व सिखाती थी। देवी पार्वती भी इस समय वही कर रही थी। एक और देवी पार्वती अपने घर को संवारने में लगी थी, तो दूसरी ओर तारकासुर के भेजे हुए असुर बहुत ही तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। चलो असुरों, वो स्त्री जिससे महादेव ने विवाह किया है वो कैलाश में ही होगी। आज उसका अंत करके महाराज तारकासुर को प्रसन्न कर देंगे हम। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कब जाएंगे हम भीतर? मैं भी यही सोच रहा हूँ श्रृंगी। माँ को इतना समय क्यों लग रहा है? प्रभु आप? इतनी पवित्र सुगंध, जैसे हवन किया हो। श्रृंगी, लगता है वो स्थान हमारे लिए है। वो देखो, हमारे वाद्य यंत्र। अवश्य ही वो स्थान हम सबके लिए ही है। प्रभु, आज से पहले केवल ये पर्वत था, किंतु अब ये घर लग रहा है। ये तो होना ही था नंदी। इस स्थान को घर बनाने वाली जो आ गई, इस घर की स्वामिनी जो आ गई। बस बस बस, बहुत हुई प्रशंसा। घर स्वच्छ हो गया है। आप लोग भी हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाइए, फिर साथ में बैठकर भोजन करेंगे। ये भोग स्वीकार कीजिए स्वामी। यही सही समय है आक्रमण करने के लिए। प्रभु,
सारे असुर तो माता पार्वती के प्राण लेने के लिए आतुर थे, तो फिर किसने उनके प्राण बचाए? आगे क्या हुआ बताइए ना। मूषक जी, उन्हें कोई क्या बचाएगा जिनके होने से इस निर्जीव संसार में जीवन आया। जो शिव की शक्ति है, उन्हें कोई कैसे हानि पहुंचा सकता था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे गुरु पर कोई संकट आने वाला है? कोई रोको इसे। कैसी शक्ति है ये, बिना अस्त्र शस्त्र के ही। कोई रोको इसे। इस लीला से देवी पार्वती ने सृष्टि के समक्ष स्त्री शक्ति का एक नया उदाहरण रखा। देवी पार्वती का ये रूप इस बात का चिन्ह है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात अपने निवास स्थान पे घंटा बजाएगी, उसके घर से दुख, रोग और समस्त बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अद्भुत पार्वती, आपके इस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पहले से भी शुद्ध हो गया। जो स्त्रियां सुबह और संध्या के समय ऐसे ही घर स्वच्छ करके भोग लगाकर घंटा बजाएंगी, उनके घर बुराई कभी प्रवेश नहीं करेगी। आरंभ करो। इससे अधिक उत्तम भोजन तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हाँ माँ, आज पोषण हमारे तन को नहीं, हमारी आत्माओं को मिल रहा है। और इस प्रकार से माँ के इस रूप को जो नाम मिला है वो है चंद्रघंटा। श्री माता का ये रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है। इनका ध्यान करने वाले साधक को पृथ्वीलोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपने घर को सजाया था, संवारा था, वैसे ही अपने घर का ध्यान रखना हर स्त्री का दायित्व है। जो स्त्री नित्य कर्मों के साथ साथ विशेष अवसरों पर किए जाने वाले विशेष कर्मों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखती है, उस स्त्री के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पर जो स्त्री अपने घर का त्याग करती है,
अपने दायित्व से उदासीन होकर दूसरों के घर में ताक झांक करे, अपने वचनों और कर्मों से नकारात्मकता फैलाती है, वो स्त्री न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अनिष्ट का आमंत्रण देती है। कथा देवी की और वचन अपने। आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छे से समझती हूँ। दीदी, कथा सुनने के बाद आरती लिए बिना नहीं जाते। चंद्र घंटा, घंटे की नाद से पाप विनाशे, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। मैं आप सभी से प्रसन्न हूं। गरुड़, विष्णु का वाहन बनने के लिए तुम्हारे व्यवहार में वीरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, इन सभी गुणों का तुम में समावेश हो। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माँ। प्रभु, तो क्या वो क्षण आ गया जिसकी गरुड़ को प्रतीक्षा थी? क्या गरुड़ अब तैयार है विष्णु जी का वाहन बनने के लिए? ये तो गरुड़ पर निर्भर करता है कि इस कथा के संपन्न होने के पूर्व वो स्वयं को इस योग्य बना पाएगा या नहीं। वैसे समय के पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब देखना ये है कि क्या श्री हरि कृपा से गरुड़ अपना भाग्य बदल पाएगा। क्या हुआ श्रीमान? आपकी आंखों में आंसू? आज आरती के समय बहुत ही अलग अनुभव हुआ भैया जी। बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसा आप बताए थे ना कैलाश पर्वत पर, बिल्कुल वैसी ही। न केवल सुगंध बल्कि हमें तो नूपुर का स्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, लेकिन हमें आज पहली बार स्वयं मां के होने का आभास हुआ। आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है भैया जी। हमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है बहन जी। जो होता है या जो हो रहा है वह सब श्री माता की इच्छा से ही होता है, और जो भविष्य में भी होगा वह सब भी उनकी इच्छा से ही होगा।
बहुत हुआ भैया, अब आप उन तीनों से छुट्टी पाइए। ऐसा क्यों कह रही है जीजी? वो तो बड़े भले प्राणी हैं। उनकी धर्म पत्नी हमें चिढ़ा रही थी और आप अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखते रहे। कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। शांत हो जाइए दीदी, इस तरह से बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना उचित नहीं ना है। हम अभी अभी पूजा से लौटे हैं, क्लेश करना सही नहीं है। वाह, देख रहे हैं भैया, जिन अतिथियों को आपने अपने घर में पनाह दी है, उन्हीं के लिए हमारी भौजाई हमें आपकी दीदी को कड़वी बातें सुना रही है। बस यही देखना शेष था। 2-4 दिन में वो लोग इतने सगे हो गए कि आपने हमें ही पराया कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी। ये मत भूलिए कि आपका पुत्र नहीं है जो आपका हालचाल पूछेगा। जो है बस हम ही हैं। हम ही हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। पर हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। आपको जब तक यहां रहना है, आप आनंद से रहिए दीदी। परंतु आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती कि हमारे पुत्र के बारे में कोई बात मत कीजिए। आप दोनों के बाद ये सारी संपत्ति हमारी होने वाली है। ऐसा पक्का प्रबंध करेंगे ना कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जय मां भगवती। आज तो आप दोनों समय से तनिक पहले ही आ गए। आप कथा ही इतनी अच्छी सुनाते हैं। आज प्रतीक्षा में कब शीघ्र उठ गए पता ही नहीं चला। आपसे कथा सुनते सुनते कुछ समय के लिए हम अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाते हैं। बहुत शांति मिलती है मन को। बहन, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। आइए ना, कथा प्रारंभ करते। बुआ जी नहीं आई आज? वो कथा का समय बीतता जा रहा है, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। हम आरंभ करते हैं, है ना? जी। बहुत ही तीव्र भूख लगी है। ये सारे पात्र तो रिक्त पड़े हुए हैं। हमें लगा था कि ये दोनों कून अतिथियों के यहाँ सिर्फ कथा सुनने जाते हैं, पर अब लग रहा है कि इन्होंने व्रत भी करना आरंभ कर दिया है। तभी तो न चूल्हे में अग्नि है, न पात्रों में भोजन। पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि अपने घर का कार्य ना करना पड़े। अब लगता है कि भोजन भी स्वयं ही बनाना पड़ेगा। तब तक जल्द से ही काम चला लेते हैं।
देवी पार्वती के कैलाश में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उनकी देख रेख में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित हो गया। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के इस रूप में उनकी कृपा दृष्टि से दसों दिशाओं में सृजन की प्रक्रिया सक्रिय होने लगी। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़, पौधे सब कुछ फल फूल रहे थे, जिसका जन्म इस सृष्टि के लिए अभूतपूर्व है। शिव और शक्ति का पुत्र देवराज इंद्र की अपेक्षाएं इन सब संकेतों को देखकर अपने चरम तक पहुंच गई थी। पर सत्य तो ये है कि ये सृष्टि की सारी रचना माता ने बहुत पहले से ही शुरू की थी। यही है इनका चौथा रूप, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, न सृष्टि का अस्तित्व था, न प्रकाश की कल्पना, तब इन्हीं माता ने अपने मुस्कान से सारी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के स्तोत्र में होता है। वही है सूर्य देवता की अग्नि का स्तोत्र। उन्हीं की मुस्कुराहट से इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इसका ये अर्थ ये भी है कि पुरुष का संसार स्त्री के मुस्कान से ही फलता फूलता है। पर जिस घर में स्त्री दुखी हो, सुख और शांति का वास वहाँ संभव नहीं। इसलिए स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता बनाना हम पुरुषों का दायित्व। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। अरे रहने दीजिए। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। अब जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। भगवान, अनेक बार क्रोध किए हैं हम आप, न जाने कितनी बार आपको हमारी आवश्यकता थी, न जाने कितनी बार आपका साथ भी नहीं दिया। बस कीजिए। कभी कभी तो हमें अचरज होता था कि आप पुरुष कब समझ पाएंगे हम स्त्री को, कब जानेंगे कि क्या छिपा है हमारे मन में। भले ही देर लग गई, पर आज आपको इस बात का आभास हो गया है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती करते हैं। रुधिराप्लुतमेव च
अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप सदैव रोग और शोक से मुक्त रहेंगे, यही मेरा वरदान है। भगवान, हमें माँ का स्वर सुनाई दिया। क्या आपको भी? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारे शोक से हमें मुक्ति मिल सकती है? हम भी इसी उलझन में हैं स्वामी। हम दोनों के दुख का कारण तो एक ही है, हमारे पुत्र का हमसे दूर होना। क्या सच में हमारा दुख दूर हो सकता है स्वामी? प्रभु, उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए, पर उन्हें माता के होने का आभास तो हुआ। किंतु उन्हें ये कब ज्ञात होगा प्रभु कि उनके संबंध में खटास उनकी बहन के कारण है? उनके दुख कब दूर होंगे प्रभु? मूषक जी, उनका दुख दूर करने हेतु ही मामा श्री ने कथावाचन के लिए उनका निवास स्थान चुना, और जैसे जैसे उन्हें माता के भिन्न भिन्न दिव्य स्वरूप के बारे में ज्ञात होगा, वैसे वैसे उन्हें अपनी पीड़ा और समस्या का समाधान भी मिलता जाएगा। अब देखना ये है कि उन्हें अपनी समस्या के जड़ का भान कब होगा। नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी। हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो माँ बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए। व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बोध जरूर कम हो जाएगा। मां होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन हैं? क्या अधिकार बनता है आपका? आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाई जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर, ये व्रत का समय है, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा आप जाकर विश्राम करें। नहीं नहीं, अब कथा सुनने आए हैं तो कथा सुन के ही जाएंगे।
आरंभ करते हैं मां भगवती की कृपा से। इन्हें देखकर मुझे मातृत्व की भावना क्यों अनुभव हो रही है? मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिपकर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव। मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु, किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु? ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।